ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो भगवते नमो भगवते ओम वासुदेवाय। वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भीष्म पितामह का महानिर्वाण। कैसे उन्होंने देह त्याग किया है, इस प्रसंग का वर्णन इस अध्याय में आ रहा है। तो लिंक इस प्रकार से थी कि कैसे युधिष्ठिर महाराज युद्ध के पश्चात शोकग्रस्त अवस्था में चले गए थे। सोच रहे थे कि इतनी सारी जीवित हानि हुई, इतने लोग मारे गए हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण तो मैं हूँ। मेरे कारण सब लोगों को मरना पड़ा है। वो भी कोई साधारण लोग नहीं थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े सेनापति, योद्धा, गुरुजन, ब्राह्मण, ये सब मेरे कारण मरे हैं। तो इसका सबका पाप के फलस्वरूप मुझे भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से शोकग्रस्त अवस्था में युधिष्ठिर महाराज थे। भगवान की योजना ये थी कि युधिष्ठिर महाराज शोक में जाए, और युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए भीष्म पितामह को भगवान ने नियुक्त किया था। ये भगवान का प्लान था। तो इसी प्रसंग को हम सुन रहे हैं। तो जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर बाणों की शैया पर लेटे हैं, तो उस अवस्था में सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए थे अपने शिष्यों के साथ, और पांडव भी राजवेश परिधान करके भीष्म पितामह को मिलने के लिए आए थे, और स्वयं श्री कृष्ण भी आए थे। तो इन सबको आते हुए देखकर भीष्म पितामह उनका यथा योग्य देश काल प्रभाविन, मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार उन सबका स्वागत करते हैं। तो भगवान का पूजन करते हैं, जो वरिष्ठ गुरुजन लोग हैं उनका भी पूजन करते हैं। तो हमने देखा था कि कल कैसे उन्होंने मानसिक रूप से इन सबका आदर सम्मान और पूजन किया था। तो अभी कल के श्लोक में देखा था हमने कि कैसे उन सबका स्वागत किया, और पांडवों के प्रति उनका क्या मनोभाव है, इसका वर्णन 11 नंबर श्लोक स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस यस प्रभु। 11 नंबर श्लोक में विकसित हो रहे हैं। पांडुपुत्रानुपासीनान् पाण्डुपुत्रानुपासिनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् प्रस्त्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टा अनुरागाश्रैर् अभ्याचष्टानुरागाश्रये अन्धीभूतेन चक्षुषः।
अंधिभूतेन चक्षुषा हाँ, चक्षुषा पांडुपुत्रा अनुपासीनम। पांडुपुत्र कौन थे? युधिष्ठिर और चार जो भाई थे, पांच पांडव। उप पांडुपुत्र अनुप उप आसीनम, उप मतलब नजदीक बैठे थे। किनके नजदीक बैठे थे? भीष्म पितामह के पास बैठे थे। अभी इसके पहले प्रसंग ये हो रहा था कि युधिष्ठिर महाराज के मन में डर था। क्या डर था? कि जो लोग इस संसार से युद्ध भूमि में मरकर चले गए हैं, उनके प्रति जो उनकी जो जीवित हानि हुई है, उनके परिवार जो दुखी है, वो लोग मुझे शायद शाप देते होंगे, मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, या इस इन सब की मृत्यु का मुझे कारण समझकर मेरे बारे में नकारात्मक सोच उनके मन में होंगी। जो चले गए उनके बारे में इस प्रकार से डर था। और जो जीवित है, जैसे पितामह भीष्म, वो तो साक्षात जीवित है। अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो क्या वो मेरे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे कि मरते मरते मुझे कुछ शाप दे देंगे? तो इस प्रकार का डर उनके मन में था। तब युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में थोड़ा सा वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को बताते हैं कि "हे प्रभु, आप ही हमारे रक्षण करता है, तो आप भीष्म पितामह को समझाइए, मेरी ओर से बताइए।" तब श्री कृष्ण अंदर से भीष्म पितामह को प्रेरणा देते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को बाहर से प्रेरणा देते हैं कि आप चलो, भीष्म पितामह के सामने चलो, आपकी सारी शंकाओं का समाधान भीष्म पितामह कर सकते हैं, उनको जाकर हम प्रश्न पूछेंगे। तो ये सारे पांडुपुत्र जो थे, युधिष्ठिर आदि सारे भाई, विनम्रता पूर्वक पांडुपुत्र उपन आसीना मतलब पास आकर बैठे, शांति से बैठे। और आने के पश्चात जब वो बैठे तो उनका जो व्यवहार था, प्रश्रय प्रेम संगता, बड़ा प्रेम भाव से, और प्रश्रय मतलब विनम्रता पूर्वक, या बड़ा ग्लानि की भावना से भीष्म पितामह के सामने बैठे थे। क्योंकि भीष्म पितामह और इन पांडवों का रिश्ता जो है, बहुत गहरा संबंध था। क्योंकि जब पांडव छोटे थे तब उनके पिता तो नहीं थे, लेकिन सारे पांडव, पांचों पांडव भीष्म पितामह को पिता के समान मानते थे। और भीष्म पितामह भी उनको बचपन से अ, बड़ा लाड प्यार करते थे, उनको उनका केयर करते थे। उनको कभी महसूस नहीं होने देना, प्रयास करते थे कि इनके पिताजी के अभाव में इनको कुछ तकलीफ हो। छत्र छाया के समान वो रहते थे। तो बचपन से भीष्म पितामह की गोद में खेले हुए ये सारे पांडव थे। तो ये उनके प्रति उनका बहुत ज्यादा आदर सम्मान और प्रेम भाव था, और इसलिए वो विनम्रता पूर्वक उनके सामने बैठे। प्रश्रय प्रेम संगतान, प्रेम से एक साथ बैठे, या पांचों भाई जो थे एक साथ एक मनोभाव से भीष्म पितामह के सामने बैठे। ऐसा नहीं कि भीम का अलग मत है, युधिष्ठिर का, अर्जुन का अलग मत नहीं, सबका एक मत था। विनम्रता पूर्वक बैठे। अभ्या चेष्टा अनुरागा, मतलब ये है कि बोले कुछ, अभ्यास चेष्टा मतलब, चेष्टा मतलब बोलना, कुछ बोले, क्या बोले? अनुराग, प्रेम पूर्वक। हाँ, ये लोग कुछ पूछ रहे हैं, और सॉरी, भीष्म पितामह अभी कुछ बोलेंगे। और साथ साथ अनुराग भी है। किनके प्रति अनुराग है भीष्म पितामह का? पांडवों के प्रति भी बहुत ज्यादा अनुराग है। प्रेम से उनको देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कोई बता सकता है? अनुराग, और क्यों इतना प्रेम भीष्म पितामह मन में पांडवों के प्रति आ रहा है? कोई बोल सकता है? किसी को याद है क्या ऐसी इच्छा थी भीष्म पितामह की? मैं कई बार बोल चुका हूं। हरे कृष्णा प्रभू. पांडवांनी त्यांच्या हरे कृष्णा, राज्य बताइए। त्यांना राजाच्या वेशात बघायची त्यांची इच्छा होती. हाँ, वेरी गुड। उन सबको, पांच पांडवों को राजवेश में देखना चाहते थे। इसलिए वो प्रेम भरी दृष्टि से प्रेम पूर्वक उनको निहार रहे थे, देख रहे थे, और बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। सोच रहे थे कि इन लोगों ने जीवन भर कष्ट का अनुभव किया है, दुख झेला है, और आज इनको सुख मिला है, राजवेश मिला है, राजगद्दी मिली है। तो भीष्म पितामह की यही इच्छा थी कि पांडव विजयी हो युद्ध में, और युधिष्ठिर महाराज राजा बने। तो ये जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अभी पूरी हो रही है। इसलिए उनके प्रति अनुराग, प्रेम भाव से भीष्म पितामह पांडवों के प्रति देख रहे हैं। और केवल प्रेम नहीं है, बल्कि उसके प्रेम के हृदय में प्रेम है, और उस प्रेम के कारण उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। किनके प्रति? पांडवों के प्रति प्रेमाश्रु है। और इस प्रेमाश्रु के कारण
अक्षय सैरंधी भूतेन चक्षुषा, चक्षुषा मतलब नेत्रों से, अंधी भूतेन मतलब अश्रुओं से उनके नेत्र जो थे पूरी तरह से अपलावित हो चुके थे, और इसी कारण आंखों से वो सामने स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे थे। कभी कभी ऐसे होता है ना, कुछ दुखी अवस्था में बहुत ज्यादा अश्रु आते हैं, तो सामने क्या है दिखाई नहीं देता है, मोबाइल में चैट करते तब दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे होता है। तो वैसी उसी प्रकार की अवस्था भीष्म पितामह की है। भीष्म पितामह पांडवों के प्रति बहुत ज्यादा अनुराग है, प्रेम है, और इस प्रेम के कारण उनके प्रति प्रेम भाव से देख रहे हैं, और इस अश्रु भरे नेत्रों से निहार रहे हैं। देखिए, युधिष्ठिर महाराज दुखी थे, सोच रहे थे कि इतने लोग मारे गए हैं मेरे कारण, और कृष्ण दिखाना चाहते थे कि आपसे भीष्म पितामह बिल्कुल क्रोधित नहीं है। समझ रहे ना? अगर कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के सामने नहीं लाते, अगर खुद समझा देते, समझो समझ भी जाते, लेकिन जिस प्रत्यक्ष रूप से जिस व्यक्ति के प्रति ऑफेंस हुआ है, ऐसी धारणा अगर युधिष्ठिर महाराज ने मन में ठान ली है, तो व्यक्तिगत रूप से अगर उनके सामने जब तक नहीं आता कोई व्यक्ति, तब तक स्पष्टता, क्लैरिटी नहीं आती है। तो भगवान की योजना यही थी कि युधिष्ठिर महाराज का जो शोक है वो ऐसे वैसा शोक नहीं था, क्योंकि समझाने वाले लोग जो थे वो उनके पक्ष के लोग थे लगभग। जितने भी व्यास देव जी हैं और भी कई मुनिगण आए थे, ब्राह्मण थे या श्री कृष्ण थे, युधिष्ठिर महाराज के पक्ष के लोग थे। तो कोई भी व्यक्ति हो जो अपने पक्ष का है, तो अपने पक्ष के राजा की वाहवाह तो स्वाभाविक रूप से करता है, उनको उनकी भलाई, उनको मोटिवेशन तो देगा ही। लेकिन जो शत्रु पक्ष में जिनके प्रति उन्होंने वार किया है, युद्ध किया है, उनके ऊपर शस्त्र अस्त्र चलाए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर कंफर्मेशन देता है कि नहीं आपने जो किया है वो गलत नहीं किया है, तो तब जो शांति, जो सुकून, जो स्पष्टता आती है, वो हृदय को शांत करती है। तो वही भगवान का प्लान था कि जब भीष्म पितामह कहेंगे युधिष्ठिर महाराज को कि आपने कोई अपराध नहीं किया। तो इस महाभारत में एक्चुअली यही पहली लाइन है, जब युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के सामने आते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को देखते ही, दुखी अवस्था में देखते ही, भीष्म पितामह पहला वाक्य बोलते हैं कि देखो युधिष्ठिर, क्षत्रिय का ऐसा एक धर्म होता है, उसका धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा के हित के लिए, अगर उसके प्राण भी निकल जाए युद्ध भूमि पर, तो भी उसके लिए गौरव का वो मृत्यु होता है। और दूसरी बात बताते हैं, खुद की प्राण दूसरी तरफ है, सामने वाले जो व्यक्ति है, भले बड़े बड़े लोग भी क्यों ना हो, अगर ये बड़े लोग अगर धर्म से हट जाते हैं और इनका भी वध करना पड़े, तो भी एक क्षत्रिय का एक धर्म के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। इसको आप अपराध मत मानो, इसको आप पाप के रूप में मत मानो। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह पहली लाइन में युधिष्ठिर महाराज को समझाते, जैसे ये लाइन बोलते तब युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से कूल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और शोक की अवस्था से निकल जाते हैं। फिर इस श्लोक में निकलने के बाद 12 नंबर, अभी 11 नंबर श्लोक है, 12 नंबर श्लोक से लेकर 17 नंबर श्लोक तक भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज आदि पांडवों को इस शोकग्रस्त अवस्था से निकालने के लिए सांत्वनाप्रद कुछ शब्दों का उपदेश करते हैं। तो बहुत सुंदर उपदेश देखेंगे हम अगले श्लोक से। अंधिभूतेन चक्षुषा, तो यही लिंक है। तो कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्म पितामह आपके प्रति बिल्कुल क्रोधित नहीं है, आप दुखी मत हो, या आपने भले मन में ऐसे सोच लिया कि मैंने इन सबको दुख दिया है, तो ये आपका मन का भ्रम है। इस भ्रम से स्पष्टीकरण देने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह के सामने पांडवों को लाया। तो ये बड़ी विनम्रता पूर्वक भीष्म पितामह के सामने बैठे हैं, और विनम्रता, अभी भीष्म पितामह उनको लेक्चर देंगे। इसके पहले कई बार दुर्योधन को लेक्चर दे चुके थे भीष्म पितामह, लेकिन सुनने की राजी नहीं था दुर्योधन। तो जो विनम्र है उसको सुनने का मौका मिलता है और वो अपना फायदा और कल्याण कर लेता है। जो विनम्र नहीं, अपनी ईगो में, अहंकार में पड़ा है, उसको कोई भी कितना भी सुना है, थोड़ी ना वो सुनने वाला। तो पांडवों का परम कल्याण हित की बात भीष्म पितामह करेंगे से। सुप्रिया माताजी, भागवतम आहे तुमच्याकडे? हो मी आहे तो स्क्रीन पे प्रभूजी पढ़ आहे ली। आहे ठीक है, आहे पढ़िए। आहे आहे ओके।
पढ़िए माता। तात्पर्य, जब महाराज पांडु का निधन हुआ था तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे। अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड़ प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त, दुर्योधन तथा उनकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिया जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपने बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रु को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। इसलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बधाई दी, उनको कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे हम किसी को अभिनंदन करते, बधाई देते राज पाठ संभालने की। तो इस वाक्य को, इस प्रकार के व्यवहार को देखकर भीष्म पितामह का जो आधा दुख है वो कम हो गया। अभी जब दुखी अवस्था में होता है व्यक्ति, शोकग्रस्त अवस्था में व्यक्ति स्वीकार करने की मानसिकता में नहीं रहता है। वो हमेशा नकारात्मक सोच रहती है उसकी। किसी भी शोकग्रस्त व्यक्ति को आप मिल लीजिए, उस समय वो कितने भी अच्छे उपदेश दे दो, सुनने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा कूल हो जाता है, नकारात्मक विचारों से निकल जाता है, तब उसको उपदेश अंदर जाते हैं। तो अभी भीष्म पितामह बोलेंगे, उनके सांत्वना शब्द बोलेंगे अभी। 12 नंबर श्लोक। अहो कष्टम अहो न्यायम अहम कष्टम हो कष्टम् न्यायम अहं न्यायम् यद्दुयं धर्मनन्दनः यद्यूयं जयो धर्मनन्दना धर्मनन्दन जीवितं नारत क्लिष्टम् जीवितुं जीवितुं नार्हत नाहत क्लिष्टम् क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रया। 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 हाँ, देखिए भीष्म पितामह बोल रहे हैं। अहो, अहो मतलब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। अहो शब्द आश्चर्य व्यक्त करने के लिए बोला जाता है। अहो कष्टम, कितना कष्ट आया पांडव आपके जीवन में। पांडवों को सबको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, कितना कष्ट आया आपके जीवन में। केवल कष्ट ही नहीं, बल्कि अन्याय भी सहन किया आप लोगों ने। कितना अन्याय सहन किया। कष्ट, वनवास में जब पांडव थे कितना कष्ट सहन किया। ना खाने पीने का ठिकाना, 12 साल राजपुत्रों को वनवास। और सोचिए, एक विधवा स्त्री है, कुंती महारानी। तो एक विधवा स्त्री है और उनके बच्चे हैं, उनका पालन पोषण, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आने अलग अलग प्रकार के राक्षस कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कष्ट को उन्होंने झेला। तो ये भीष्म पितामह याद दिला रहे उनको कि आप अहो कष्टम अहो न्यायम, अलग अलग प्रकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार को आप लोगों ने सहन किया है। द्रौपदी के वस्त्रहरण को सहन किया है। भीम को मारने का इन लोगों ने विष देकर मारने का प्लान किया था। लाक्षागृह में जलाने का प्लान किया था। और हर दिन हमेशा प्लान चलते रहता था दुर्योधन, दुशासन आदि पार्टियों का, कि इन पांडवों को कैसे खत्म किया जाए। हर दिन का प्लान था। लेकिन हे धर्मनंदना, यद्दुयम धर्मनंदना, आप धर्म के नंदन हो। अब धर्मनंदना किसको बोल रहे हैं? अकेले युधिष्ठिर महाराज ही धर्म के नंदन है ना, मतलब धर्मराज के पुत्र है, अंश है। यमराज धर्मराज जो है, यमराज के दो भाग में विभाजन होता है। मतलब एक ही व्यक्ति है, लेकिन धर्मराज के रूप में जो उनका अंश है वो युधिष्ठिर महाराज है। तो यहाँ पर धर्मनंदना नाम से बोल रहे हैं। क्योंकि आप धर्म नंदना हो। धर्म नंदन का मतलब यह है कि आप साक्षात धर्म जानते हैं, धर्म के अनुकूल आप जीवन जीते हो, फिर भी आपके साथ अन्याय हुआ, फिर भी आपको कष्ट का सामना करना पड़ा। हाँ? ऐसा क्यों? इसका उत्तर आगे कुछ लोगों में मिल जाएगा। ऐसे मन में प्रश्न आ सकता है कि कैसे इतने धार्मिक लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, फिर भी इनके जीवन में कष्ट क्यों आए। इसका जो कारण है आगे स्पष्ट हो जाएगा अगले 3-4 श्लोक में। अहो कष्टम अहो न्यायम
यद्दुयम धर्मनंदना। धर्मनंदन युधिष्ठिर महाराज है, लेकिन संबोधित कर रहे पांचों पांडवों को, क्योंकि जो बड़ा होता है व्यक्ति वो लीडर होता है। लीडर के साथ जितने भी लोग होते हैं वो लीडर के साथ उनकी गिनती की जाती है। तो इसलिए पांडवों को संबोधित कर रहे धर्मनंदन शब्द से। आप भी धर्मनंदन के सारे भाई हो, युधिष्ठिर के भाई हो। जीवितम नार्हता क्लिष्टम, और इन कष्टों से आप जीवित रहे कैसे? संभव नहीं था जीवित रहना, इतने कष्ट थे, इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार था आपके जीवन में, लगभग कोई जीवित नहीं रहता। आपकी जगह पर अगर कोई भी रहता तो जीवित नहीं रहता। एक तो ये संकटों में मर जाता, या संकटों से नहीं भी मरता तो भी जीवन में इन लोगों के अन्यायपूर्ण व्यवहार से इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते कि खुद होकर आत्महत्या कर लेते। हाँ, ऐसी अवस्था आपके जीवन की थी, लेकिन इन दोनों अवस्था से आप बच गए। कष्ट से भी बच गए, अन्यायपूर्ण व्यवहार से भी बच गए, और खुद के मन को भी आपने संभाला, खुद की भावनाओं को भी आपने संभाला इतनी अन्यायपूर्ण परिस्थिति में। क्यों? इसका कारण बता रहे, विप्र धर्म अच्युत आश्रया। विप्र मतलब ब्राह्मणों का हमेशा आपने आश्रय प्राप्त किया, और हमेशा आप धर्म के अनुकूल जीवन जी। और अच्युत आश्रया, अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों का आपने आश्रय लिया। एक ब्राह्मणों का मतलब भक्तों का आश्रय लिया, हमेशा धर्म का आश्रय लिया, और तीसरा है अच्युत भगवान का आश्रय लिया। तो भीष्म पितामह हमें इस श्लोक से बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि जीवन में कष्ट आएंगे, अन्याय आएगा, जो भी होगा, लेकिन जब हम धार्मिक रूप से भक्तों की संगति में या भगवान के आश्रय में रहेंगे, सच में बच जाएंगे हम इस भौतिक संसार के जंजाल से। कैसे बच सकते? देखिए, भगवान की जो प्रोटेक्शन है ना, भगवान अलग अलग माध्यम से प्रोटेक्ट करते हैं हमको। जो शरणागत लोग हैं, भले बाहरी रूप से दिख रहा है कष्ट है, अभी कष्ट क्यों आते हैं? जीवन में कुछ ना कुछ प्रारब्ध, कुछ ना कुछ रहता है, उसी के कारण कष्ट आते हैं। उस कष्ट को अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से लेकर सह लेता है तो अगले जीवन की जो श्रृंखला है वो वहां पे स्टॉप हो जाती है। इसलिए भक्तों के मार्गदर्शन में कितने ऐसे लोग हैं सुसाइड करने से बचे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी बुक्स पढ़कर, भक्तों की संगति में आकर, मुझे कल परसों एक व्यक्ति मिले थे अगर मुझे आप लोग मतलब भक्तों की संगति नहीं मिलती, प्रभुपाद जी का आंदोलन नहीं मिलता, तो शायद ही मैं जीवित नहीं रहता अभी आज तक तो इतने उनके जीवन में प्रॉब्लम थे, इतनी समस्या थी। और समस्या क्या थी? उनकी पत्नी के कारण थी उनको पत्नी वो ऐसी मिली थी, महाराक्षसी वो बोलते भयानक। वो जब पानी पीते थे तो पानी के इसमें भी प्याज लहसुन डाल देती थी भयानक उनको कष्ट था अपने उनके जीवन में। उन्होंने वही कहा कि मैं बच गया केवल प्रभुपाद जी की कृपा से। तो वही है, भक्तों के आश्रय में रहेंगे तो महान संकट से भी बच जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम हमारे प्रारब्ध को अगर भोग रहे हैं और उस समय अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं ना, तो हमारे प्रारब्ध भी कम हो जाते हैं भगवान की कृपा से, और हमारे ग्रह भी सीधे हो जाते हैं। उनको पता है, वो भी एक व्यक्ति के रूप में कंट्रोल करते हैं ना ब्रह्मांड। वो भी सोचते हैं कि आप भी सही मार्ग पे व्यक्ति, तो फिर वो उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो इसलिए विप्र धर्म अच्युत आश्रय, ये बात की जा रही है। तो अहो कष्टम अहो न्यायम यद्दुयम धर्म नंदना। अभी यहाँ पर कोई कर्मकांडी बोलेंगे तो सोचेगा कि हाँ, हमने ये किया था, वो किया था, इसलिए हम कर्म के प्रभाव से बच गए। लेकिन विष्णु पिता में यहाँ पर ये नहीं घटे। आपने भक्तों का आश्रय लिया, धर्म मतलब भक्ति का आश्रय लिया, और श्री कृष्ण का आश्रय लिया। आपने कोई कर्मकांड पूजा की इसलिए आप बच गए, ऐसा नहीं बोल रहे। तो भक्ति की कृपा से आप बचे हो, ये विष्णु पितामह का कहना है। इसलिए अहो कष्टम, अहो अहो मतलब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। और इस आश्चर्य के कारण अभी बता रहे हैं, अभी दूसरा एक मनोभाव देखते हैं इस श्लोक के पीछे। अहो कष्टम अहो न्याय। अब ये सीधा सीधा अर्थ हो गया, तो कमेंट के से देखते हैं। आचार्यगण बताते हैं कि अहो कष्टम अहो न्यायम। अभी तक आपने बहुत सारे कष्ट झेले हैं, अनेक प्रकार के अन्याय झेले हैं, आप धर्मनंदन होते हुए भी कष्ट झेले हैं। आप अभी अभी शोकग्रस्त अवस्था में चले गए हो युधिष्ठिर, और आप अपने आप को मान रहे थे कि मैं अभी मर जाऊं तो अच्छा हो जाए, मैं नरक में भी चला जाऊंगा,
तो भी मेरी छुटकारा नरक से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतने लोग मेरे कारण मरे हैं, इसका रिएक्शन के रूप में मुझे इतना दुख और कष्ट मिलने वाला है। तो जीवितम नारतम क्लिष्टम, आप सोच रहे हैं कि मैं जीवित नहीं रहूं तो अच्छा है। हाँ, तो अभी भीष्म पितामह उनको ये समझा रहे हैं कि अभी तक आपने बहुत कष्ट झेले हैं। अभी तक आपने बहुत कष्ट झेले हैं, अभी अब सुखपूर्वक राज्य चला। हम्म, आपके ऊपर ना मैं क्रोधित हूँ, ना मेरे जैसे और भी कोई योद्धा है वो क्रोधित है। वही खुद होकर आग की लपटें चल रही है, जैसे कोई कीड़ा प्रवेश करता है आग में, वैसे उन्होंने प्रवेश किया है। कुरुक्षेत्र रूपी जो आग के लपटे चल रहे थे। और भगवत गीता में आप देखेंगे, दुर्योधन बताता है कि फर्स्ट चैप्टर में बताता है कि ये सारे लोग मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। तो आचार्यगण बताते कि सरस्वती माता जो है दुर्योधन की जीवा पर आ गई और बोल रही है कि ये सारे लोग मेरे मेरे लिए मरने के लिए आए। मतलब क्या है, ये दुर्योधन ये दिखाना चाहता है कि मेरे प्रति कितना शरणागत, कितना उनका अपेक्षण, कितना लव प्रेम है कि मेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार है। सरस्वती माता उनकी वाणी को सत्य कर दिया। सरस्वती ने, ये सारे लोग मरने के लिए आए, मतलब मर गए थे। तो इसलिए विश्व पितामह उनको समझा रहे। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। भीष्मदेव ने कहा, ओहो, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। अभी इनकी रक्षा इसलिए हुई है क्योंकि वो शरणागत थे। शरणागति सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्युत आश्रय, यहाँ पर आश्रय तत्व की चर्चा की जा रही है। आश्रय हर परिस्थिति में, हाँ, जीवन में हार है या जीत है, सक्सेस है या फेलियर है, वो बात की बात है, लेकिन आश्रय लेना बहुत जरूरी किसी भी परिस्थिति में। लोग सुख में बहुत अहंकारी हो जाते हैं, उसका क्रेडिट ले लेते हैं, दुख में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में भगवान का आश्रय लेना, ये भीष्म पितामह हमें सिखा रहे पांडवों की जीवन से। यस, पढ़िए कार्य। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें यह घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित है, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। विश्व पितामह ये समझा रहे कि आप जीवित रहे केवल भक्तों के आश्रय में, धार्मिक रूप से यह जीवन बिताया और कृष्ण के मार्गदर्शन में हमेशा रहे। और कृष्ण के मार्गदर्शन में रहते हुए उनके आप पूरा जीवन देखेंगे ना, क्यों नहीं पूछा कृष्ण को? उनके पास रीजन भी थे। मैंने कई बार इसकी चर्चा की थी हमने कि उनके पास बहुत सारे वैलिड रीजन थे कि इसके कारण आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की। हम तो इतने अच्छे हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। ये इसमें से उन्होंने एक भी सवाल उठाया नहीं। कृष्ण से हमेशा कृपा मांगते थे, कृष्ण से हमेशा थैंक यू, कृष्ण के आश्रय में जाते थे और कृष्ण जैसे बोलते थे वैसे करते भी थे। उनको भले बाहर अंधेरा दिखाई देता होगा या उनका विश्वास बैठता नहीं होगा, कोई सोचेगा कि क्या पांडव लोग तर्क वितर्क नहीं करते थे कृष्ण से? नहीं, जहां पर दृढ़ विश्वास है ना, उनका विश्वास ये था कि कृष्ण अघटना घटना पठित, इससे भी परे, मतलब जो हो सकता है वो भी कर सकते, जो नहीं हो सकता है वो भी कर सकते,
और जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है इसके परे जो भी वो भी कर सकते हैं। ये उनकी दृढ़ श्रद्धा है। एक सुंदर उदाहरण देते समझाता हूँ कि जब दुर्वासा मुनि उनके पास आए थे जंगल में, तब द्रौपदी ने भोजन कर लिया था अक्षय पात्र का, उस दिन का कोटा खत्म हो गया था, मतलब उस दिन भोजन नहीं मिल सकता अक्षय पात्र से। तब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए और द्रौपदी को कहा कि हे द्रौपदी मुझे भूख लगे, खाने के लिए। तब द्रौपदी बोलती है हम संकट में है, इस संकट से निवारण के लिए आपको बुलाया और आप हमारी उल्टा परीक्षा ले रहे हो। तब भगवान बोलते कुछ तो एक कण भर होगा वो भी दे दो। तो एक कण भर कुछ अन्न का मिला कृष्ण को, और कृष्ण खाकर संतुष्ट हो गए। और उधर सारे ब्राह्मणों को, दुर्वासा मुनि के साथ जितने भी शिष्यगण आए थे वो भी संतुष्ट हो गए, उनको ऐसा लगा कि हमने पेट भर के भोजन कर लिया है। और उस समय कृष्ण बोलते भीम को बुलाते कि जाओ गदा उठाओ और उन सब ऋषि ब्राह्मणों को दुर्वासा मुनि के साथ जो आए हैं सबको भोजन के लिए बुला के लाओ। अभी इधर भोजन खत्म हो गया है, घर में एक कण नहीं है और कोई व्यवस्था है नहीं, और भीम को सीधा आदेश दे दिया इधर भोजन तैयार है, उन सबको बुला के लेके आओ। अभी भीम ने एक क्वेश्चन पीछे मुड़कर नहीं पूछा कृष्ण को कि क्या इधर व्यवस्था कुछ भी नहीं है और आप मुझे बुलाने के लिए बोल रहे हो। एक प्रश्न नहीं पूछा, उनको पता है कि कृष्ण कुछ भी, क्या कहीं किसी समय कैसी भी परिस्थिति कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनका दृढ़ विश्वास था। तो यही है, भक्ति की गाड़ी आगे बढ़ती है, मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास है। जिनका भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं, उनका एक्सीलेटर पैडल धीरे धीरे प्रेस करते फिर छोड़ते, फिर प्रेस करते फिर छोड़ते। जिनकी श्रद्धा दृढ़ है उनकी भक्ति की गाड़ी भी उतनी स्पीड से चलती है। अभी 13 नंबर श्लोक में कुंती महारानी के दुख का याद दिला रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं कि कुंती महारानी का जो दुख है वो भी कोई कम नहीं था। आपके जीवन में तो दुख था ही था, बट कुंती महारानी आपकी जो माँ है, और जो भीष्म पितामह की भी क्या लगती थी, बहु पुत्र बहु, ऐसा कुछ पुत्र वधू शब्द से बोला गया यहाँ पर। तो ये रिश्ता था। तो कुंती महारानी के दुख का वर्णन करते हैं, कुंती महारानी ने भी कैसे कष्ट को सहन किया है। श्लोक नंबर 13, संस्थिते संस्थिते तीरथे पांडव संस्थिते अतिरथे पाण्डव वृथा बाल प्रजावधू यथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। प्राप्ता शोकवती मुहुः। देखिए, संस्थिते तीर अथे, संस्थिति मतलब मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? पांडु महाराज की मृत्यु के बाद। जो पांडु बहुत बड़े महान सेना नायक, सेनापति थे और बहुत बड़ी सेना का एक लीडर के रूप में उनकी ख्याति थी। तो ये पांडु महाराज जब चले गए, इसके पश्चात ये सब जंगल में हुआ था एक प्रसंग, बहुत लंबी कथा है। पांडु महाराज जब चले गए थे किंदम ऋषि के शाप के कारण, जब चले गए तो जंगल में ऑलरेडी उनको 5 पुत्र प्राप्त हो गए थे, क्योंकि उनको शाप मिला था किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते थे। तो कुंती ने 3 देवताओं का आह्वान किया था, इसमें से यमराज जो धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर महाराज मिले, इंद्र के अंश के रूप में अर्जुन, फिर वायुदेव के रूप में भीम मिले। फिर माद्री ने भी इच्छा की कि मुझे भी पुत्र चाहिए, तो उसको एक मंत्र सिखाया। उस मंत्र के कारण उसने 2 देवताओं का आह्वान किया, तो उसके पुत्र के रूप में नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। तो ऐसे 5 पुत्र हो चुके थे और उस समय पांडु महाराज चले गए अचानक से, उनके साथ माद्री भी सती चले गई। अब ये 5 बच्चों को लेकर कुंती महारानी फिर से राज्य में आती है, और उस समय धृतराष्ट्र आदि जितने भी उनके संगी थे वो सब लोग कुंती महारानी के चरित्र के ऊपर सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि ये पुत्र हमारे वंश के हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पांडु महाराज को शाप मिला था, तो कैसे आपने पुत्र उत्पत्ति की। तो इस प्रकार से उस कुंती महारानी के चरित्र के ऊपर लांछन लगा रहे थे उस समय लोग। तब भीष्म पितामह को बड़ा दुख हो रहा था, और उसी समय व्यासदेव जी और जंगल में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण ऋषि मुनि थे, जो ये पांडु महाराज, कुंती महारानी और माद्री जब जहां पर रहते थे
तो उस समय सारे लोग इनको देखते थे, समझते थे, बातचीत होती रहती थी। तो सारे पूरे ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का जमावड़ा हस्तिनापुर में आ जाता है और कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र आपने इन बच्चों को स्वीकार नहीं किया तो हमसे पंगा हो जाएगा आपका। पूरी नागा बाबा की फौज आ गई थी। ऐसे समझो। तो वो सबूत देते हैं और व्यासदेव जी उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ये आपके वंश के पुत्र हैं और एक कुंती महारानी के द्वारा वरदान, फिर में दुर्वासा मुनि का वरदान था, उस मंत्रों के कारण उनको पुत्र प्राप्त हुए। और ये पुत्र उसकी इच्छा के नहीं बल्कि पांडु महाराज की अनुमति से पुत्र प्राप्त हुए। तो जब पांडु महाराज चले गए, संस्थितो तीर अथे पांडव, पांडु महाराज जब चले गए, पृथा मतलब कुंती महारानी, बाल प्रजावधु, बाल प्रजा मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। कैसे थे? बाल्य अवस्था में थे। और ऐसी बाल अवस्था में जो वधु मतलब पुत्र वधु, जो उनके पुत्र की बहू के रूप में देख रहे हैं, तो पुत्र वधु जो है, अ, ये पुत्र वधु बहुत दुखी थी उस समय। मतलब इस प्रकार के कष्टों से उसने बचपन से ही, विवाह के पश्चात से उसके जीवन में कष्ट शुरू हुए। और विवाह के पहले भी कष्ट थे। सबसे पहला पहला कष्ट था कर्ण का जन्म का। इतना उसके जीवन में संकट आया, बाल्य अवस्था में थी, मंत्रों को उसने प्रयोग करने के लिए मंत्र बोल दिए, सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव बोले कि हम वापिस नहीं जाते, हम तो वरदान देकर ही जाएंगे। तब कर्ण प्राप्त हो गया। फिर कर्ण को उसने कैसे तो करके छुपा कर नदी में छोड़ दिया। ये सब प्रसंग हुआ। विवाह के बाद फिर पति चले गए। ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाल प्रजावधु कुंती महारानी, ये जो प्रथा है कुंती महारानी का, जब आप छोटे थे तब उसके जीवन में कितना दुख था, ये भीष्म पितामह पांडवों को बता रहे हैं। युष्मत कृते बहुन क्लेशान। और युधिष्ठिर महाराज, इतने कष्ट भोगने के बाद आपके जीवन में कष्ट आए हैं, आपकी माँ कुंती महारानी के जीवन में इतने कष्ट आए हैं, कष्ट भोगने के पश्चात अभी आपके जीवन में सुख आया है। कौन सा सुख आया है? कि आपको अभी राज्य मिला है, आपको न्याय मिला है, आप राजगद्दी पर बैठे हो। युष्मत कृते बहुन क्लेशान, ऑलरेडी उसके जीवन में बहुत क्लेश है। तो फिर और आप शोकग्रस्त अवस्था में जाकर फिर कुंती महारानी को क्यों ज्यादा दुख का अनुभव करा रहे हैं? अभी तो सुख के दिन आए हैं, सुख का अनुभव करो, आनंदी रहो, सुखी रहो, खुश हो जाओ। ये विश्व पितामह से कह रहे हैं। देखते हैं, जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे, बहुत ज्यादा कष्ट सहे। अभी कुंती महारानी के, अभी पांडवों के जीवन में क्या होता है, माँ एक ऐसी व्यक्ति होती है जिसका दुख जो होता है, जिसका प्रेम जो होता है, वो दूसरी माँ ही उसका अनुभव कर सकती है, जो माँ बनी है ना। ऐसे कहते हैं ना कि जो, जिस स्त्री को पुत्र नहीं है, वो किसी पुत्रवती स्त्री को कितना दुख होता है वो कभी अनुभव नहीं कर सकता। या पुरुष भी अनुभव नहीं कर सकता कि एक स्त्री को अपने पुत्र के प्रति कितना दुख होता है। मतलब अभी कुंती महारानी ऐसी अवस्था में थी, एक तो पति चले गए हैं और पुत्रों को अगर थोड़ा सा भी दुख होता है तो कुंती महारानी को उसके डबल दुख होता था। भले वो व्यक्त नहीं होती थी, हाँ, उसके कारण अपने मन को कठोर बना लेती थी, लेकिन दुख तो होता है। तो इस दुख का याद दिला रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह कि आपकी जो माँ है, मेरी जो पुत्र वधु है, उसने भी कितना, कुंती ने कितना दुख सहन किया है। और ये इसी सुख के कारण जो आज आप लोग राजगद्दी पर बैठे हो, इस सुख के कारण वो इतने दिन तक सहन करते रहे। तो अभी सुख के दिन आए हैं, बच्चों के साथ विवाह हो गई, इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो, अभी आप बड़े हो गए हो, हाँ, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। अभी और थोड़ा सा विरोधाभास लगेगा कि अभी आप बड़े हो गए हो और तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही, मतलब क्या है, युष्मत कृते बहुन क्लेशान। अभी भी वो कष्ट उठा रही है। क्यों कष्ट उठा रही है? अभी तो राज्य मिल गया, सब कुछ हो गया, सब व्यवस्था हो गई अच्छे से, फिर भी कष्ट क्यों हो रहा है? और क्या बता रहे? आपके कर्मों के कारण, पांडवों के कर्मों के कारण। मतलब क्या है? कौन सा कर्म है उनका, पांडवों का? कोई बड़ा पाप कर्म था? कोई बता सकता है कौन से कर्म की बात करें विश्व पितामह?
उसने उन्होंने शिकार किया था, तो उसमें ऋषि हाँ मुनि का उन्होंने शिकार किया था तो ऋषि मुनि का डेथ हो गया था जंगल में। नहीं नहीं, तुम्हारे कष्ट कर्म के कारण मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। एक एक है कि युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे। तो इस युधिष्ठिर महाराज का दुख देखकर कुंती महारानी को दुख हो रहा है कि हमने जो निर्णय लिया है युद्ध का, इतने लोग मारे गए हैं, सच में हमसे बहुत बड़ा अनर्थ तो नहीं हो गया। अभी ये वर्तमान में आ जाओ, आप पास में मत जाओ कि कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज क्योंकि सबसे बड़े थे, धर्मज्ञ थे, शास्त्र को जानते थे, अगर उनका निर्णय उनकी मनोदशा ऐसी है, मतलब कुंती महारानी के ऊपर भी उनका इफेक्ट हो रहा है। कुंती महारानी और ज्यादा दुखी हो रही है क्योंकि हमने इतने लोगों को मारा है, और क्या ही ब्राह्मण द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य के पुत्रों को हमने कष्ट दिया है, ब्राह्मण के शाप से क्षत्रिय का कुल पूरा नष्ट हो जाता है। इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा था। ये मनोभाव कुंती महारानी के जीवन में दुख का घर बना रहा है, और ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को याद दिला रहे हैं कि आप ऐसे मत सोचो या कर्म करो ताकि कुंती को और ज्यादा दुख हो। अभी आप खुश हो, प्रसन्न हो जाओ, आपको बधाई हो, आप राजव्यवस्था चलाओ। भले रही बात मेरी, आपको लग रहा होगा कि मैं बाणों की शैया पर लेटा हूं और मुझे कष्ट हो रहे होंगे, नहीं। जब कृष्ण ने मुझे प्रेरणा दी और आज्ञा दी कि पांडवों को सांत्वना दो, तब कृष्ण ने मुझे मेरा तो अंतिम समय तो कभी भी आने वाला था। ब्रह्मचारी मरो हुआ मतलब क्या है, ब्रह्मचारी कितना भी जिए क्या है मतलब है, जिस दिन मर जाए वही उस दिन उसका ग्लोरियस लाइफ है। तो भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, और वो मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, और इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था। तो जब चाहे वो वरदान के रूप में इच्छा मृत्यु से अपना शरीर जीवन खत्म कर सकते थे। तो अभी उनका अंतिम समय आ गया है, और ऐसे अंतिम समय में वो बता रहे कि मुझे कृष्ण ने शक्ति दी है बोलने की। मृत्यु की शैया पर कौन बोल सकता है, किसी की हिम्मत है बोलने की? हाँ, वो मृत्यु की शैया इतनी, हमको थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है, हम तो बेड पकड़ के ब्लैंकेट लेके सो जाते हैं। तो मृत्यु की शैया पर इतने सुंदर उपदेश कौन दे सकता है? एक कृष्ण की शक्ति से पॉसिबल है। और बता रहे कि इतने बाण मेरे शरीर पर लगे हैं, लेकिन कृष्ण ने मेरे मुझे इतनी सहन शक्ति बढ़ा दी है कि मैं सारे कष्ट को सहन कर सकता हूं, और मेरी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर कर दी है कृष्ण ने। ये भीष्म पितामह के अनुभव है, और इसी के कारण भीष्म पितामह ये सब कुछ ज्ञान याद आ रहा है उनको, और बोल रहे थे और सांत्वना दे रहे हैं। और जो व्यक्ति ऑलरेडी दुखी अवस्था में है, वो दूसरों को क्या सांत्वना दे सकता है? हाँ, मृत्यु की शैया पर, और वो भी बाणों की शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति, उनके शरीर से खून निकल गया है, और ऐसी अवस्था में दूसरों को क्या सांत्वना देगा? खुद ही वो डिप्रेशन में है, अगर देखेंगे तो बाहरी रूप से। लेकिन नहीं, अंदर से भीष्म पितामह कृष्ण की शक्ति से पूरी तरह से सुदृढ़ थे, और उनकी बुद्धि भी वैसी जागृत थी। यस्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहुः। बड़े बड़े बालक अभी हो गए, आप बड़े हो गए हो, इसलिए आप कुंती महारानी की ज्यादा दुख मत बढ़ाओ, खुश रहो। आप लोगों को राज्य चलाने की बहुत बड़ी बधाई है, इसलिए आप चिंता मत करो। इस प्रकार से भीष्म पितामह पांडवों को समझा रहे हैं। इस बात से बड़ी अनम्यूट हो जाओ फिर से। तात्पर्य, कुंती हाँ। देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उसकी करनी से उसे उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था, और विचलित हुए बिना उसको सहना पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु चैतन्य। इस कष्ट को दूर करने के लिए विष्णु पितामह बोल रहे हैं कि आप अभी शोकग्रस्त अवस्था में मत जाओ, और आप अच्छे से राज्य चलाओ। जो हो गया वो हो गया। शायद इसी के कारण भी कष्ट हुए होंगे कुंती महारानी को, जब इसमें द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था, और शकुनी के प्लान से अ, उनको ये किया था कि आप उनको हराया गया था।
तो शायद उनका निर्णय गलत होगा, ऐसे लग रहा हो, एक एंगल से देख सकते हैं। लेकिन क्षत्रियों को अगर कोई युद्ध क्रीड़ा के लिए ललकारता है, युद्ध के लिए ललकारता है, तो मना नहीं करते। उनको चैलेंज, आह्वान को खड़ा उतरना चाहिए, एक क्षत्रिय का धर्म होता है। तो अभी जो सुख आया आपके जीवन में, इसका आप अनुभव करो, आनंदित रहो और राज व्यवस्था अच्छे से चलाओ। फिर क्यों दुख आया आपके जीवन में, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। पांडव इतने शरणागत थे भक्तों को, भगवान को, तो इतने अच्छे भक्त थे, फिर भी दुख क्यों आया, इसका वर्णन कल के कुछ श्लोकों में हम देखेंगे। ओके, हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की निरंतर श्रीमद् भागवतम महापुराण की। ठीक है। प्रश्न है किसी को? ओके, ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू, जय श्री प्रभुपाद की। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।